हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपका प्री में भी पूछा जाता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी इसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेंस में जो भी क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन है और असिस्टेंट लेवल के एग्जामिनेशन है, क्योंकि क्वांट के सेक्शन में कहीं ना कहीं पर 5 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो ये आपको बोनस मिलेंगे, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अगर आपके मन में डाउट होगा कि क्या अप्रोक्सीमेशन मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और मैं आपको यहाँ पर एक दो नए टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि लैंग्वेज फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को देखना। और ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलिव बोर्ड से लिए हैं, बेसिकली ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं वहां से हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ओके, एक आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन राइट नाउ चल रहा है, तो आप लॉकडाउन में जो ये ऑलिव बोर्ड का फ्री कोर्स चल रहा है घर पे कोचिंग, इसके वीडियोस देख सकते हैं और एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर आपको अटेम्प्ट करने को भी मिलता है। तो ये जो फ्री का एडवांटेज है इसका आप जरूर यूटिलाइज करें, और बाकी आप इनके और भी प्रीमियम कोर्सेज देख सकते हैं जिसमें आप इनरोल होना चाहते हैं, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि अप्रोक्सीमेशन का किस तरीके का क्वेश्चन यहां पर दोस्तों मैंने रखा है। यहां पर लिखा है कि रॉय अपने 3 बेटों ए, बी और सी के बीच लगभग 2498 रुपए को इस प्रकार वितरित करता है। मतलब रॉय एक पर्सन है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 2498 इतने अमाउंट को अपने 3 बेटों के बीच में, ए, बी और सी के बीच में। फिर कहा गया है सच दैट बी गॉट अप्रोक्सीमेटली ₹159.9 मोर देन सी who got 80% of the share received by A, what is the share of A। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1.5 मिनट 1 मिनट के आसपास का समय लगना चाहिए। पहले आप ये देख लो कि आप इसको बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, यहाँ पर अमाउंट लगभग में है, तो अप्रॉक्स वाली जो वैल्यू होती है इसको हम एक ऐसी होलसम वैल्यू मान लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा है 2498, मैं इसको मान लेता हूँ 2498 को इक्विवेलेंट टू 2500, क्योंकि केवल 2 का फर्क है। अगर रुपीस में बात करूं तो यहाँ पर 2498 और यहाँ पर 2 रुपीस का फर्क है, तो ये 2500 बन जाएगा। अब इसको वो अपने तीनों बेटों के बीच में जो भी है डिवाइड करता है ए और बी और सी के बीच में। तो आपसे पूछा गया है कंडीशन के बाद ए का शेयर बता दो कितना है। देखो, ध्यान रखना कि ये तीनों जो वैल्यूज हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 2500 हो जाएंगी। ओके, क्योंकि तीनों का सम तो 2500, क्योंकि यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, लिखा है सच दैट बी गॉट अप्रोक्सीमेटली रुपीज दिस वन मोर देन सी। मतलब जो बी को मिलता है वो कितना मिलता है, इतना अमाउंट सी से ज्यादा, जो कि इतना मिलता है बी को असाइन होगा। तो 159.9 को क्या मान लोगे, इसको मान लोगे 160, तो हो जाएगा 160 प्लस सी। इतना किसको मिलता है, बी को मिलता है। एक कंडीशन हमारी ये बन गई। फिर सेकंड क्या कहा गया है कि देन सी हु गॉट 80% शेयर रिसीव्ड बाय ए। मतलब सी के बारे में लिखा है कि सी को 80% मिलता है ए का शेयर। तो यहां पर एक कंडीशन आपकी बन जाएगी कि सी इज इक्वल्स टू 80% ऑफ ए। आप एक चीज ध्यान रखना कि इस पूरी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं ए बी सी, ये 2500 दिया है, तो आप देखो यहां पर सी की टर्म में अगर मैं इस सी को एज इट इज सी रखूंगा तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। बी की वैल्यू मुझे यहां पर दी गई है सी की टर्म में, तो ये जो ए है इसको भी हम सी की टर्म में बना लेते हैं। तो ए अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सी का ये कितना होगा, 80% ऑफ ए है, तो 80 तो इसके नीचे जाएगा और इसका परसेंटेज ऊपर जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, 0 कट गया, ये कितना आ गया 5/4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5/4 इंटू सी। इतनी वैल्यू ए की आपकी आ गई। ओके, अब आप ये ध्यान रखो कि आपको बी पता है 160 प्लस सी एज इट इज सी रखोगे और ए की वैल्यू यहां पर रख दोगे 5/4 सी। तो ये हो गया 5/4 सी प्लस ये वाली वैल्यू 160 प्लस सी, और इन तीनों को मिलाकर हो गया 2500। 160 को इधर ले जाके माइनस कर दो, 2500 में से 160 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2340, 2340। यहां पर देख लो कितना बचेगा, 5/4 सी प्लस सी 2c हो गया ना, तो ये हो जाएगा 5/4 सी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2340। अगर आप इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8c हो जाएगा, 5c प्लस 8c कितना हो गया 13c, 4 जाकर इधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 2340 इंटू 4। 13 से देखो ये कट जाएगा, 13 से एक बार 10 बचा, 104 हुआ, 13 8 104, ये हो गया 180। तो 18 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 720। ठीक है, तो आपको सी की वैल्यू पता चल गई। आपसे पूछा क्या, ए का शेयर बता दो, ए की इक्वेशन पता है ना, इक्वल टू 5/4 सी होगा, तो कितना हो जाएगा 5/4 इंटू सी की वैल्यू रख दो 720। ये कितने बार जाएगा 180, 18 इंटू 5 90, मतलब 900। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई वाला, ये आपका आंसर हो गया।
तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल आपको एक होलसम वैल्यू इक्वेट करना था और इस तरीके से कंडीशन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो मैंने तो आपको हर एक चीज़ समझाई, तो मुझे टाइम लगाया, लेकिन आप एग्जामिनेशन में इतना जो है मतलब मैनेज करके नहीं रखोगे, आप तो रफली वर्क करोगे। फटाफट आपका मेन टारगेट होगा दिस वन, ये वाली इक्वेशन सी की वैल्यू निकाली और डायरेक्टली इसमें पुट कर दी। 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम है इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों करने के लिए। ओके, ये कंप्लीटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। और हाँ बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ये टाइप जो है आजकल जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है और आने वाले दिनों में हमें इस टाइप के और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक आपका होता है जो कि हम कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा होता है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो कहीं ना कहीं पर उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपका परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक कहीं पर 20% लिखा है तो आप इसको 20% को ऐसे मत लिखो 20/100 इंटू दिस वैल्यू, आप ऐसे मत लिखो। आपको पता है कि 20% कितना होता है 1/5 इस फॉर्मेट में। 25% कहीं पर लिखा है, आपको लिखना है 1/4। ओके, तो भाई ये अगर हम अप्रोच फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं पर हम अपने टाइम को बचा पाएंगे। चलो इसी सिलसिले में ऐसे वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़े से। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बिल्कुल 5 मार्क्स के, तो फटाफट इनको भी बनाओ। निम्नलिखित प्रश्न में से इसमें लिखा होता है, देखो कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कहां पर लगाना है। जिस क्वेश्चन में ये लिखा हो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कि आपको सटीक मान की गणना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आप अप्रॉक्सीमेट करके क्वेश्चन के आंसर को निकाले और जो यहाँ पर ऑप्शन दिए इसके आसपास में कोई वैल्यू बताएं। तो 35.0 बना है, इसको हम 35 रखेंगे। ये 17.95 है, इसको हम 18 रख देंगे। ये -4.96 है, इसको 5 रख दोगे। x इंटू 24.96 इसको कितना रख दोगे x इंटू 25। ये देखो 18 इंटू 35, 18 इंटू 3 कितना हुआ 540, 18 इंटू 5 90, 540 प्लस 90 कितना हुआ 630। 630 में से 5 माइनस करोगे 625 और ये x इसके साथ में, तो 25 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 25 आ गई और ये आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बन गया। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीटली आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन का लेवल वहाँ पर कैसा दिया गया है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे शॉर्ट मेथड हम अप्लाई करके क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट देख लो यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4.99, तो इसको हम कितना लेंगे, इसको हम लेंगे 5 और एक्स स्क्वायर, तो हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है। ये सारी टर्म इधर भेज दोगे माइनस में। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, इसको यहाँ पर रख लो। ये 22 एज इट इज रखो। ये 5 का क्यूब है कितना होता है 125, इधर आकर माइनस हो जाएगा 125। 125 और 22 ये कितने होते हैं 147। ओके, 289 में से 147 को आप माइनस करो कितना आ जाएगा 142। अब आप यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 142 हो गई है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसके आसपास में कौन सा स्क्वायर आपको याद आ रहा है 144 वाला, ये जो 12 का होता है। तो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन लेना है तो ऑब्वियसली यही वाला आपका आंसर होगा। 142 की जगह आप 144 को एज्यूम करो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, ये किसका होता है 12 का होता है। दैट मीन्स कि ये आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आपका राइट आंसर हो गया। एक और करते हैं, चलो इसको बनाओ फटाफट, देखो कैसे बनेगा ये 5782.02 डिवाइड बाई 98.06। इसको देखो 5782 ही रखो, इसको ऐसा नहीं कि 5780 या 5790 कर लोगे। मैं यहाँ पर इसको 5782 ही रखूंगा। ये है डिवाइड बाई, तो 1/98 आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 42 एज इट इज है 42 रहेगा, x प्लस 9 आपका एज इट इज रहेगा। अब आप ये देखो 9 जो है वो इधर आकर आपके माइनस जरूर बनेंगे, तो आप ये ध्यान रखना कि अगली बार में इस x 9 वाले को इधर भेज देंगे, x को सिंपल रखेंगे। देखो 14 से अगर मैं देखूं ये कितने बार कटेगा, ये आपका कट जाएगा 14 से अगर आप इसको काटोगे तो ये आपका जाएगा 7 बार और ये जाएगा 14 28 3 बार 42। ठीक है, 7 से इसको काट दो, 7 से 8 बार 56, 1 18, 7 से 2 बार 14, 4 42, 7 से 6 बार 826 इंटू 3, 826 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 6 18, 1 3 इंटू 2 6 और 1 7 और 3 इंटू 8 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2478। इसमें से आप माइनस का 9 कर दो, कितना आ गया 2469। तो ये 2469 देखो ऑप्शन में दिया है 2469, आपको कुछ वैल्यूज एज इट इज मिल जाएंगी, तो ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर यही करना है कि जो क्वेश्चन जिस लेवल तक आपसे कैलकुलेशन मांग रहा है बस अप्रोच फॉलो करो और बनते जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये फंडा आपको यहाँ पर बताया है एज इट इज हर एक क्वेश्चन में, मतलब मैं कहूँगा नहीं काम करेगा। 1 से 2% क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ऑप्शन के आसपास में रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब जैसे 2469 आया तो मेरा अगर रिजल्ट आता 2468 आ रहा होता तो मैं यहाँ पर खुद देख लेता यार कि 2400
68 वाला ऑप्शन कौन सा हो सकता है? ये 84 है, 54 है और ये 2500 वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसी को हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाए कि आपको कोई और मार्क करना पड़ जाए, ठीक है। ये कंप्लीटली कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और अप्रॉक्सीमेशन उतना ही करना जितने में काम चल जाए। ये नहीं कि लंबी लंबी वैल्यूज को बिल्कुल कि 5782 है इसको 6000 बना लो। आप ऑप्शन भी देख लेना कि जब 2400 वाले 3 ऑप्शन दिए तो ऑब्वियसली रिजल्ट इन्हीं में से कोई एक होने वाला है, ओके। इसको देखो 27.01 है और इसके बाद है 224 का अंडर रूट है, तो 224, इसको 225 मान लो। ये कितना होता है? 15 होता है। 27 × 15 एज इट इज है। ये देख लो कितना होगा। अगर मैं देखूं 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगाकर, इसको 5 मान लो, 18 225 मान लो, तो लास्ट में 5 रहेगा, 182। कौन सा नंबर आएगा? अगर मैं देखूं 13 × 13 169 आता है ना यहाँ पर, तो अगर आप 14 करके देखोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 182 से, तो यहाँ पर हमें 13 लेना है, तो ये कितना आ गया? 135। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारी वैल्यू 135 × x आ रही है और 135 को हम कितना लिख सकते हैं? अगर हम इसके 5 से मल्टीपल करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 27 × 5। 27 × 5 × x बराबर 27 × 15 आ रहा है। 27 दोनों जगह कट गया, 5 से इसको भी काट दो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट बन गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड 25 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पूरे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आप बनाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मॉक टेस्ट से करनी है यार, ठीक है। आज के टाइम पर कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बुक को बिल्कुल भूल जाओ, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है ये आप कर लो बुक से, लेकिन बात आएगी जब DI की और अरिथमेटिक बनाने की, तो भाई आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल हमें अप टू डेट करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन आज के मॉडर्न ट्रेंड में जो पूछे जा रहे हैं, इन्हीं को ही दोस्तों बनाना पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको ये वाली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करते हैं, 20% ऑफ दिस वन। तो देखो 20% कितना हुआ? 1/5 और 5 से आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो। ये देखो 789.898 है, तो हम इसको 790 कर देंगे और डिवाइड बाई अगर हम 5 कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? क्लियरली ये पूरा आपका कट जाएगा। 5 से कितने बार कटेगा? 5 से एक बार, और ये कितना हुआ? 29, 5 से 5 बार, 40 8 बार, तो 158 आया। अब ये देख लो ये कितना है, इसको हम लिखेंगे 20% × 4, यही तो लिखेंगे। 20% 1/5 था, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया। 4/5 और 510, 5 से इसको काट दो, ये कितना आ गया? 102 आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसको काटोगे, ये कितना आपका कटेगा? ये क्लियरली हमें कितना दिख रहा है? ये हो गया 408 हो गया आपका, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 158 में से 408 को माइनस करोगे, रिजल्ट कितना आएगा? निगेटिव आएगा। अब सारे रिजल्ट निगेटिव दिए, कितना आएगा? 250 आएगा ना, 250 आ जाएगा आपका। तो 250 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये वाला आपका राइट बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, ओके। देखो ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन अगर आप करोगे प्री में तो नंबर अच्छे आएंगे, साथ में प्रैक्टिस अच्छी होगी। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया वो कहीं ना कहीं हद तक मेंस के लिए फिट बैठता है। और असिस्टेंट लेवल में अगर ऐसे 5 नंबर के आ गए और आने की उम्मीद दोस्तों पूरी है, तो आपको फ्री के बोनस के 5 मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। देखो 30% दिया है, 30% कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 3/10, तो ये हो गया 3/10 इस वैल्यू का। तो ये 2090 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम मान के चलें 3/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। 209 × 3, देखो ये कितना हुआ? 600 और 9 × 3 27, 627 प्लस अंडर रूट 80 है, तो आप इसको 81 मान लो। 81 किसका होता है? 9 का होता है। 452 प्लस x, 452 इधर माइनस कर दो, 627 9, ये होगा 636, इसमें से 452 माइनस करो, 4 13 में से 5 8, 5 में से 4 गया 1, 184। देखो ऑप्शन कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर बी दे दिया, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब एग्जामिनेशन में जितना फास्ट कर सकते हैं उतने फास्ट आप अप्लाई करो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर के लेवल आपको करने हैं। कहीं ना कहीं पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा ऐसे क्वेश्चन अगर आप पहली बार बनाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो दोस्तों आपको इससे बड़े लेवल, अच्छे लेवल बनाने पड़ेंगे, ओके। और कहीं ना कहीं पर इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस आप कहाँ क्या करो? ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाओ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चन बनाएं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप मोर देन 1 से ज़्यादा मॉक टेस्ट जरूर फॉलो करें, क्योंकि मेंस में 10 ही मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि कोई भी सेकंड कंपनी आप उठा लो, उसके मॉक टेस्ट बनाओ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत क्वेश्चन कराए हैं, कहीं से भी आप देख लो और आपको रेफरेंस मिल जाएगा। आई होप
जो है आगे आप और भी क्वेश्चंस बनाएं और मैं भी आपकी हेल्प पूरी करूंगा क्वेश्चंस बनाने में। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू। और अपनी प्रैक्टिस करो, लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करो। नीचे आपको लिंक दिया गया, आप उसको ही फॉलो करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।